ग्लोबल मार्केट्स से बेहतर हैं संकेत, ज्यादातर एशियाई बाजार मजबूत, डाउ फ्यूचर्स भी ऊपर, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में हल्का और सुस्त कारोबार। कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बंद थे अमेरिका के बाजार। प्रोडक्शन बढ़ाने पर ओपेक प्लस में डील न होने से $77 के पार निकला ब्रेंट क्रूड। अक्टूबर 2018 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर कीमतें। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओसी जैसे शेयर्स पर आज दिख सकती है भारतीय बाजारों में रौनक। साथ ही साथ नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा सरकारी कंपनी एनएमडीसी का ऑफर फॉर सेल। सरकार बेचेगी $12.25 करोड़ शेयर, मौजूदा भाव से लगभग 6% डिस्काउंट पर ₹165 प्रति शेयर है एनएमडीसी के ओएफएस का फ्लोर प्राइस। कार्स और एसयूवीज के दाम बढ़ाएगी टाटा मोटर्स। लागत बढ़ने की वजह से कंपनी ने किया फैसला, प्राइस हाइक का कुछ दिनों में हो सकता है ऐलान। एविएशन सेक्टर को मिली राहत। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए क्षमता इस्तेमाल की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% की। डिमांड में तेजी को देखते हुए किया गया फैसला। इंडिगो स्पाइस जेट में दिख सकता है एक्शन। आज फिर दिख सकती है रियल एस्टेट शेयरों में तेजी। जमकर हो रही है प्रॉपर्टी की खरीदारी। मार्च अंत तक बिना बिके फ्लैट्स की इन्वेंट्री घटकर 2 साल के सबसे निचले स्तरों पर पहुंची। आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और एएमएफआई ने जून के से कई शेयरों की कैटेगरी में किया बदलाव। एनएमडीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, चोला इन्वेस्ट, सेल, बीओबी, अदानी गैस को मिड कैप से हटाकर लार्ज कैप में डाला। वहीं आईजीएल, पेट्रोनेट, पीआई इंडस्ट्रीज, एचपीसी जैसे शेयर लार्ज कैप से निकलकर गए मिड कैप में। चलिए, तो कल की शानदार तेजी के बाद जब बाजार डे हाई पर बंद हुआ, आज आपको थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आना पड़ेगा। कम से कम एसजीएक्स निफ्टी तो इसी बात का इशारा कर रहा है। याद रखिएगा, विलंब था यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट अगर आप देखें कल शट थे, लेकिन वहां से संकेत डाउ फ्यूचर्स के जरिए हम लेते हैं, लेकिन वहां पे तेजी के संकेत हैं। लेकिन यहां पर आपका एसजीएक्स निफ्टी एक कदम पीछे आपको दिखाई देगा। सुबह से लालिमा छाई हुई है, कभी 10, कभी 20, कभी अगर आप देखें 25 अंक नीचे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें हार्डली 18 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। दैट्स गुड। अगर आप देखें कोई बहुत बड़ी सब्सटेंशियल गैप अप ओपनिंग नहीं होगी। हम एक क्रिटिकल लेवल को पार करने जा रहे हैं। मशक्कत जितनी हो उतना अच्छा हो इसे तोड़ने में। शंघाई आपकी स्क्रीन पर आप देखें बिल्कुल फ्लैट, हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट अगर आप देखें तो इस वक्त ट्रेड करता हुआ। और तो यहाँ पे एशिया में अगर आप देखें कोई डीप कट्स नहीं है। एक सीमित दायरे की गिरावट दिखाई दे रही है और उछाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल फ्लैट अगर आप देखें एशियन मार्केट्स हार्डली 21 अंक नीचे इस वक्त है एसजीएक्स निफ्टी। एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं आज के पैनल से। और हमारे पैनल में आज मुनाफे की तैयारी में, पहला सौदा में और साथ ही साथ 10 का दमदार ट्रेड में आप शैल जी और मेरे साथ देखेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन जी को। उनसे पूछेंगे उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स। 7 तारीख बेहद नजदीक, उनका कन्विक्शन क्या कहता है। एफएनओ ट्रेड से बातचीत करेंगे असित वरुण फाती जी के साथ। आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चंद्रुमोता हमारे साथ होंगे। कनाडा से हमारे साथ जुड़ेंगे कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल। मंगलवार है आज, ये दिन है उनका। और इंदौर से होंगी अरिहंत कैपिटल की कविता जैन और नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। शैल जी। तो वीरेन जी, एक बात तो ये हमें पता चली कि इंडिपेंडेंस डे अगर यूएस का वीकेंड पर पड़ता है तो अगले दिन छुट्टी मिलती है। काश ये नियम कायदे कानून भारतीय स्टॉक मार्केट्स भी फॉलो करते तो शायद हमें और सांस मिल पाती। लेकिन आज आपको कोई भी संकेत अमेरिकी बाज़ारों से नहीं आ रहे, लेकिन तेल का बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको गर्म दिख रहा है। नीरज जी पिछले 2 दशक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको क्रूड ऑयल का बाज़ार ट्रैक करते हुए देख रहे हैं और ये तेज़ी देखते ही बनती है। 21 मई को क्रूड ऑयल था $64 प्रति बैरल और अब है 77.5। तो यूँ समझिए कि लगभग 15% ऊपर 2 महीने से कम में। नीरज जी, ये कहाँ जा रहा है और ये क्यों जा रहा है ऊपर?
सर कहाँ जा रहा है, इसका जवाब ये है कि ये बहुत जल्द आपको 80 दिखेगा और उसके बाद पार करेगा। मैंने, आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था कि अगर ये डील हो जाती है 4 लाख वाली तो ये 80 पे जाके रुकेगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और एक रेंज में ट्रेड करेगा। लेकिन डील हुई नहीं है, अनिश्चित काल के लिए टल गई है, इसलिए अब ये 80 को भी क्रॉस करेगा। क्यों करेगा क्रॉस? क्योंकि डिमांड बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है सारी दुनिया में, और जो तीनों प्रोड्यूसर कंज्यूमर है सबसे बड़े, अमेरिका, भारत, चीन, वहाँ तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो इसलिए ये प्राइस हमें लगता है कि अब 80 को क्रॉस करेगा। क्यों क्रॉस कर रहा है, क्या रीज़न हुआ? ओपेक की बैठक 3 दिन चली, बार बार टली और सोमवार को भी हुई और उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि यूएई अड़ गया है इस बात पे कि प्रोडक्शन बढ़ाने का इन प्रिंसिपल में सहमत हूँ, आप बढ़ाइए, लेकिन जो हमारा शेयर है उस पूरे ओपेक के पैक में उसको इंक्रीज़ करिए। क्योंकि जब पहली बार ये सब लगाया गया था प्रोडक्शन कट का दायरा, तो हमको 33% प्रोडक्शन कट करना पड़ा था हमारे प्रोडक्शन का, तो उसकी वजह से हमें बहुत रेवेन्यू लॉस है। तो बेस लाइन पे हमारा चेंज करिए पहले, उसके बाद बढ़ाइए। नेट समझने के लिए कि अगर मान लीजिए 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाती है तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे दीजिए, बाकी में आप लोग देख लीजिए। ये लड़ाई है और इस पे वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसलिए सऊदी अरब और यूएई के बीच में ठन गई है। अब देखते हैं क्या है, मतलब कैसे ये सुलटेगा पता नहीं है, क्योंकि कोई बैठक की तारीख भी तय नहीं की गई। पहले 27 जुलाई की बात हो रही थी लेकिन वो रखी नहीं गई, तो इससे एक मुश्किल का दौर खड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे रिएक्शन होता। तुरंत कल सऊदी अरेबिया ने उन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर या अपने यहाँ इनपुट पर रोक लगा दी जो इजराइल के फ्री जोन पे बनते हैं जहाँ यूएई का टाई अप है। ये झगड़े इस तरह के शुरू होने लगे तेल को लेकर के। तो मुझे लगता है फिलहाल 80 की तैयारी बहुत जल्दी है, और अगर जल्द कुछ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया गया तो 80 पार। और भारत के लिए नेगेटिव एक ये है कि डॉलर भी का जो है बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। बिल्कुल, तो हमारे लिए 2 नेगेटिव्स हैं अर्थव्यवस्था में। आप देखिए तेल के पेट्रोल और डीजल के दाम कई शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुके हैं। इन्फ्लेशन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, और जैसा कि नीरज जी बता ही रहे हैं कि इससे डॉलर पर भी और रुपये का जो एक तालमेल है उसमें आपको फ़र्क पड़ता हुआ दिखता है, रुपया और वीक होगा। इसीलिए हमारे दोनों कप्तानों ने आज आपको सीधा सौदा टीम्स में 7 एनर्जी कंपनीज और एनर्जी स्टॉक्स बताए हैं, ताकि आप इस तेल की तेज़ी को अपने न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इन स्टॉक्स में ठीक ठाक पोजीशंस लेने की। मैं नाम आपको एक बार और बता देता हूं। अगर आप ड्रिलिंग की तरफ ध्यान देखते हैं तो अल्फा जियो, ऑयल एक्सप्लोरर ONGC और ऑयल इंडिया, साथ ही साथ वेदांत। जिंदल ड्रिलिंग पर आपको ध्यान देना है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और सेलन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग साइड में। हमारे दोनों कप्तानों के सीधा सौदा टीम्स में ये स्टॉक्स आपको सम्मिलित दिखेंगे। लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जहां पर मेरा ध्यान है, आज बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग एक मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं फ्राइडे से। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये तेज़ी आपको चालू दिखेगी और इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आप कम से कम 16,000 निफ्टी पर देखेंगे और 36,000 की छलांग लगाता हुआ दिखेगा आपको निफ्टी बैंक। मेटल्स और आईटी स्टॉक्स में आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। एनर्जी शेयर्स आपको साथ काम करते हुए दिखेंगे। एक जहां पर हल्का सा आपको खलिश आती हुई दिख रही है वो है NMDC का OFS। इसकी वजह से शायद जो हम लोगों ने मोमेंटम सरकारी कंपनीज में देखा था उसमें सेंटिमेंट में थोड़ी सी आपको ठोस लगती हुई दिख सकती है। लेकिन निफ्टी का PCR, इंडिया विक्स, ये सब अनुकूल हैं बुल्स के लिए कि कम से कम मेन इंडिसेस पर आपको तेज़ी आती हुई दिखे। तो सरकारी मेटल स्टॉक्स और PSU शेयर्स में हल्की आपको मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मोमेंटम देखा है। कई स्टॉक्स आपको 20-20, 25-25% की रैली देखे गए हैं चौथी तिमाही के नतीजों के बाद। तो यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली शायद आपको आती हुई दिखे। एक सेगमेंट जो उभर के अब आया है वो है मिड कैप लिस्टेड IPOs का। पिछले 4-5 दिनों से आप बहुत बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। कंपनीज जैसे कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, किम्स, एमटा टेक्नोलॉजीज, रूट मोबाइल, यहाँ पर शानदार बुल साइड एक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स 20-20% के सर्किट, डबल डिजिट गेन्स आपको लगातार 2 या 3 दिन लगाते हुए देख रहे हैं। तो मोमेंटम अगर आपको चेज करना है सोच कर समझ कर मिड कैप लिस्टेड IPO स्पेस में देखिए।
कई ऐसे नाम आपको उजागर होते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है आईटी पर, वो इसलिए क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होता है तेल के चलते, तो वहाँ पर भी आपको आईटी में फ़ायदा दिखेगा। और टीसीएस के नतीजे, जो हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी एक्सपोर्टर है, वो आपको आते हुए दिखेंगे थर्सडे को, तो उस वजह से भी मोमेंटम आपको फ्रंट लाइन आईटी में दिखेगा। कल आपने इन्फोसिस में एक बहुत शानदार मोमेंटम आते हुए देखा, जो वीरेन जी ने बखूबी पकड़ा, और ये एक स्पेस है जो आपको मिड कैप में बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड्स हो, या अन्य कई मिड कैप आईटी काउंटर्स जो हम दिन में ट्रैक करते हैं, या फिर फ्रंट लाइन में आईटी, इन्फोसिस और टीसीएस। चलिए, ये तो मेरी रणनीति है, लेकिन वीरेन जी क्या देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आपको बताते हुए दिखेंगे। 112 अंक का इजाफा मंडे को वीरेन जी 15,834 पर बंद हुआ निफ्टी। मात्र 166 अंक अब रह गए हैं 16,000 की तरफ कदम उठाने में। बताइए क्या लगता है आपको कॉल्स और पुट्स के द्वारा? जी हाँ शैल जी, देखिए क्रूड